Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I hope you guys are doing well and study hard. So let's start with our topic, that is difference between C3 and C4 plants. आप आपको मैंने इससे पहले केल्विन साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया था. आफ्टर दैट अब हम डिस्कस करेंगे कि इन C4 और C3 में प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं. ठीक है. और इसके साथ ही हम इनका डायग्राम्स भी और इनके साइकिल भी यहाँ पे देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. उसके बाद आता है C3 और C4 प्लांट्स. तो सबसे पहले हम C3 प्लांट्स के बारे में देखते हैं. C3 प्लांट आपको पता है, C3 साइकिल को डार्क रिएक्शन साइकिल भी बोला जाता है और इसको केल्विन साइकिल भी बोला जाता है. आपको केल्विन साइकिल के बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था. अगर आपने वो नहीं देखी आप उसको देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं उसके बारे में सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि वो कौन से रिएक्शंस होते हैं. आपको पता है डार्क रिएक्शन होते हैं जो डायरेक्ट सनलाइट को यूज़ नहीं करते, बल्कि जितनी वहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में जो एनर्जी निकली होती है उस एनर्जी को वो यूज़ करता है केल्विन साइकिल. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्रेन्स एनाटॉमी नहीं होती. क्रेन्स एनाटॉमी जो है वो C4 प्लांट्स में होती है. इसके बारे में वहाँ पे आपको मैं बताती हूँ. उसके बाद आता है डार्क रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय, ये सिर्फ मीजोफिल सेल्स में जो C3 प्लांट्स का रिएक्शन होता है ये सिर्फ मीजोफिल सेल्स में होता है. फोटोसिंथेसिस जो होती है वो तब तक इनहिबिट रहती है तब जब तक उसके स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड रहेंगे. जब उसके स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे तब ये फोटोसिंथेसिस जो है वो होने लग जाएगी. आफ्टर दैट सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है. आपने देखा है कि C3 प्लांट्स में कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, रीजनरेशन रिएक्शन होता है. ठीक है. और वहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच की भी रिडक्शन होती है. दैट इज NADPH जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADP में. ठीक है. और वहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH के यूज़ होते हैं और 9 मॉलिक्यूल जो हैं वो ATP के यूज़ होंगे उस रिएक्शन को करने के लिए. तो आपको पता है C3 साइकिल जो है वो प्लांट्स में उतनी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से नहीं हो पाती. इसके साथ हम देखते हैं C4 प्लांट्स. तो C4 प्लांट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं हैच स्टैक साइकिल फॉर डार्क रिएक्शन. ये भी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है. ठीक है. क्योंकि ये भी एक डार्क रिएक्शन ही है, ये लाइट रिएक्शन नहीं होता. और इसमें आपको पता है 2 टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो C4 साइकिल में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स. और जहाँ पे ये मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स होंगे वहाँ पे जो रिएक्शन है वो सब जो कैरी होंगे वो डार्क रिएक्शन ही कैरी होंगे, बिकॉज ये लाइट को सनलाइट को डायरेक्टली अपने एब्जॉर्ब नहीं करता और सनलाइट में ये अपने रिएक्शन को कैरी नहीं करता है. ठीक है. और इनकी लीव्स जो है वो प्रोसेस करती हैं क्रेन्स एनाटॉमी. तो क्रेन्स एनाटॉमी एक ऐसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक ऐसा प्रोसेस है ये C4 प्लांट्स में, दैट इज जो आपको पता है कि मीजोफिल सेल्स हैं और बंडल शीथ सेल्स हैं. ठीक है. तो जो मीजोफिल सेल्स हैं वो मतलब एक पूरे क्लस्टर के स्ट्रक्चर में कैरी आउट होंगे बंडल शीथ सेल्स के अराउंड. ठीक है. जो बंडल शीथ सेल्स है उसके बाहरी ऐसे रिंग लाइक फॉर्म में जो जितने भी मीजोफिल सेल्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है. और वो ऐसे शेप देंगे जैसे कोई रिंग है, ऐसी शेप में जो प्रेजेंट रहेंगे. और इसी शेप में क्यों प्रेजेंट रहेंगे, बिकॉज वहाँ पे जो मीजोफिल सेल्स का क्लोरोप्लास्ट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बंडल शीथ सेल्स. ठीक है. और जब ये क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होंगे तो उतने ही एफिशिएंट तरीके से वो अपने रिएक्शंस को कर पाएगा. और जो रिएक्शन स्लो होते हैं वो यहाँ पे बहुत ही फास्ट तरीके से हो पाएंगे. ठीक है. फोटोसिंथेसिस अकर व्हेन स्टोमेटा आर क्लोज्ड. फोटोसिंथेसिस जो है वो तभी होगी जब स्टोमेटा क्लोज्ड होंगे. जो C3 प्लांट्स हैं उसके स्टोमेटा जब ओपन, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस कब होती है, जब स्टोमेटा ओपन होंगे. बट C4 प्लांट्स में ऐसा नहीं है. C4 प्लांट्स में तभी फोटोसिंथेसिस होगी जब वहाँ पे स्टोमेटा जो होंगे वो क्लोज्ड रहेंगे. ठीक है. उसके बाद आता है कि डबल कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी, बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे
जो CO2 की फिक्सेशन होती है, ठीक है, CO2 आपने केल्विन साइकिल में एक CO2 को फिक्सेशन तो होती है, ठीक है, बट यहाँ पे बंडल शीट सेल्स में जो CO2 है, एक CO2 जब रिमूव करती है वो वापस जाके केल्विन साइकिल में CO2 इज अगेन रीफिक्स्ड थ्रू केल्विन साइकिल इन बंडल शीट सेल, ठीक है। जब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी, ठीक है, बंडल शीट सेल्स में जब रिएक्शन होंगे तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो वहीं पे केल्विन साइकिल जो प्रेजेंट होगी उसमें जाके वहां से दोबारा रीफिक्स हो जाएगी, ठीक है। और जब वो रीफिक्स हो जाएगी तो यहाँ पे डबल कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो जाएगी। के बाद C3 साइकिल में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो लेस एफिशिएंट और स्लो होती है, और C4 प्लांट्स में फिक्सेशन जो मोर एफिशिएंट और फास्ट होगी। उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन रिएक्शन जो है वो अकर होगा तब जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो लो होगी, ठीक है। बल्कि C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो बंडल शीट सेल्स में है वो हाई रहती है, क्योंकि वो रुबिस्को जो है वो बाइंड कर जाए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ना कि ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वो एक दूसरे से रुबिस्को जो एंजाइम है वो बाइंड करेगा, उतनी ज़्यादा वहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो हाई उसमें प्रेजेंट होगी, और जो फोटोसिंथेसिस है वो फोटो रेस्पिरेशन को कम कर देगी और फोटोसिंथेसिस जो हाई लेवल पे हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन जो है वो भी हाई हो जाती है, हाई लेवल पे उसको भी इन्हेंस करता है वो, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर जो रेंज है C3 प्लांट्स की वो 65 to 75 डिग्री फ़ारेनहाइट रहती है, और जो C4 प्लांट्स हैं उनकी रहती है 90 to 95 डिग्री। उसके बाद राइवोल्यूस बाइफॉस्फेट जो है वो एक्सेप्टर है, यहाँ पे फर्स्ट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, और C4 प्लांट में फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो फर्स्ट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, बल्कि जो राइवोल्यूस है वो सेकंड एक्सेप्टर है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स जो है वो मैं आपको साइकिल में बताती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको ये छोटा सा टॉपिक क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में भी बताया है, आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि इसके बारे में डिटेल मैंने बता दी है, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं हम इनके साइकिल के बारे में। के बाद अगर इनके साइकिल में देखें तो जो C3 साइकिल है उसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो लिए हैं वो उसके बाद 6 3 PGA में कन्वर्ट होंगे। आफ्टर दैट रिडक्शन फेस होगा, उसमें 6 ATP और 6 NADPH की यूज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रीजनरेशन फेज आएगा, देन आफ्टर ये जो 3 ATP हैं वो यूज हो जाएंगे उसको रीजनरेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन 1 ही होगी, बट यहाँ पे जो ये साइकिल है उसको पूरे को कंप्लीट करने के लिए 3 टाइम जो है पूरा साइकिल चलेगा, ठीक है। और इसके बाद आता है C4 साइकिल। तो C4 साइकिल में सबसे पहले आता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है क्लोरोप्लास्ट में वो चेंज होगा, कन्वर्ट होगा मैलेट में, और जब वो बंडल शीट सेल्स में जाएगा, आप देख रहे हैं बंडल शीट सेल में जाएगा, वो मैलेट जो है वो पायरुवेट में, मैलेट जो होता है 4 कार्बन कंपाउंड होता है, उसके बाद वो चेंज होगा क्योंकि वहाँ पे NADP जो है वो NADPH में रिड्यूस हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है तो यहाँ पे जो केल्विन साइकिल है ना, यहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, और केल्विन साइकिल में जाकर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा से रीफिक्स हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि C4 साइकिल में जो है वो 2 कार्बन की फिक्सेशन होती है, 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी, ठीक है। उसके बाद जो पायरुवेट है वो फिर से कन्वर्ट होगा पायरुवेट में ही, क्योंकि जो यहाँ पे बंडल शीट सेल से ये फिर से मेसोफिल सेल में कन्वर्ट होके जाएगा, और वहाँ पे AMP ATP जो है वो AMP में चेंज होगा, ठीक है। ट्राईफॉस्फेट जो है वो मोनोफॉस्फेट में चेंज होगा। उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरुवेट की फॉर्मेशन होगी, दैट इज PEP, ठीक है। और ये PEP फिर से जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो CO2 जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हेल्प करेगी, 2 टाइम्स जो है CO2 जो है वो यहाँ पे इस साइकिल में यूज होगी, ठीक है। एक
जो सबसे पहले CO2 की फिक्सेशन हो रही है वहाँ पे, और सेकंड वन इज केल्विन साइकिल में जो फिक्सेशन हो रही है CO2 की, ठीक है। तो ये है C4 साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। और अगर आपको इसमें थोड़ी भी कोई परेशानी या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टडी हार्ड। थैंक यू।